नमस्कार। एग्जाम्स में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, है ना? पर अब और नहीं। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त नियम और ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिनके बाद स्पेलिंग आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर एस्पिरेंट फेस करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, बल्कि उन तरीकों पर फोकस करेंगे जिनसे इन गलतियों को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। तो हमारा मिशन क्या है? बिल्कुल सिंपल। स्पेलिंग के उन रूल्स और ट्रिक्स को जानना जो इस सब्जेक्ट को एक वीक लिंक से एक स्ट्रांग पॉइंट में बदल दें, ताकि अगली बार जब कोई एग्जाम दे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें। ठीक है, तो जैसे किसी भी मजबूत बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है, वैसे ही अच्छी स्पेलिंग के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो क्या इन 4 जरूरी नियमों को समझने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेलिंग का आप कह सकते हैं गोल्डन रूल है और याद रखने में भी बहुत आसान है। ज्यादातर वर्ड्स में आई हमेशा ई से पहले आता है। बस एक एक्सेप्शन है, जब इन दोनों से ठीक पहले सी लेटर आता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, बिलीफ, फील्ड, चीफ, इन सब में आय ई से पहले है। वहीं दूसरी तरफ रिसीव, डिसीव, सीलिंग में सी के ठीक बाद ई आया है। बस ये पैटर्न याद रखना है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब कोई वर्ड ई पर खत्म होता है और हम उसमें कोई सफिक्स यानी शब्द के आखिर में जुड़ने वाला हिस्सा जोड़ते हैं और वो सफिक्स किसी वावल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होता है, तो हम आखिर वाले ई को हटा देते हैं। तो ये काम कैसे करता है? यहां देखिए, होप में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं जो आई यानी एक वाउल से शुरू हो रहा है, तो ई हट गया और ये बन गया होपिंग। लेकिन जब हम फुल जोड़ते हैं जो एफ यानी एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो ई अपनी जगह पर ही रहता है और ये होपफुल बन जाता है। बस यही छोटा सा फर्क समझना है। अच्छा, ये रूल थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर इन 3 आसान स्टेप्स में ये एकदम सिंपल है। पहली बात, वर्ड छोटा होना चाहिए, यानी एक सिलेबल का, मतलब एक ही फ्लो में बोला जाने वाला। दूसरी बात, उसके एंड में एक वावल और फिर एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। और तीसरी बात, जब हम उसमें वावल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ते हैं तो आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। यहां देखिए, ये रूल एक्शन में कैसा दिखता है। रन बन जाता है रनिंग, देखिए एन डबल हो गया। स्टॉप बन गया स्टॉपिंग। लेकिन विजिट में टी डबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ड का स्ट्रेस यानी जोर पहले हिस्से वी पर है, सिट पर नहीं। और यही वो डिटेल्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। ये प्लूरल्स यानी बहुवचन बनाने का एक बहुत कॉमन रूल है। जब कोई वर्ड वाई पर खत्म होता है और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है, तो हम वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। यहाँ कंपैरिजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, सिटी में वाई से पहले टी है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये सिटीज बन गया। लेकिन बॉय में वाई से पहले ओ है जो एक वॉवल है, इसलिए हम बस एस जोड़ते हैं और ये बॉयज बन जाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो अब हमारा तैयार है। अब टाइम है उन वर्ड्स से निपटने का जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ये सेक्शन एक चैलेंज जैसा है, पर घबराना नहीं है। सही स्ट्रैटेजी के साथ हम इसे भी आसानी से पार कर लेंगे। ओके, ये स्लाइड तो समझ लीजिए जैकपॉट है। ये वो शब्द हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अकोमोडेशन को कैसे याद रखें? सिंपल, इसमें 2 सी और 2 एम आते हैं। सेपरेट की स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, बस याद रखिए कि इसके अंदर ए रैट छिपा हुआ है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एग्जाम प्रेशर में बहुत काम आती हैं। अब आते हैं उन शब्दों पर जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग होते हैं। इन बारीकियों को समझना स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक क्लासिक कंफ्यूजन है। सीधी सी बात है, अफेक्ट एक वर्ब है, मतलब कोई एक्शन या क्रिया, और इफेक्ट एक नाउन है, मतलब उस एक्शन का रिजल्ट या परिणाम। इसे ऐसे याद रखिए, ए फॉर एक्शन, ई फॉर एंड रिजल्ट। प्रिंसिपल के आखिर में पल आता है और स्कूल का हेड हमारा पल यानी दोस्त हो सकता है। ये मेन या मुख्य चीज के लिए भी यूज होता है, जबकि प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत या नियम, जैसे रूल में ले होता है। यहां एक बहुत आसान ट्रिक है। स्टेशनरी में ER आता है और पेपर में भी ER आता है, तो ई वाला स्टेशनरी लिखने पढ़ने का समान है और ए वाला स्टेशनरी मतलब कोई चीज जो हिले नहीं, स्थिर हो। चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए।
स्कूल का प्रमुख यानी प्रिंसिपल एक नए नियम यानी प्रिंसिपल की घोषणा करेगा, तो सही जवाब क्या होगा? सोचिए, ए या बी? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, द स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड अ न्यू प्रिंसिपल। तो रूल्स और ट्रिक्स तो हमने सीख लिए, लेकिन असली सक्सेस मिलती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। तो यहां एक मास्टर प्लान है, एक गेम प्लान जो स्पेलिंग में महारत हासिल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये मास्टर प्लान क्या है, चलिए देखते हैं। पहला, रोज 20 से 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस करना। दूसरा, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मिले उन्हें नोट करना। तीसरा, वर्ड्स के रूट और एंडिंग्स को समझना, इससे पैटर्न्स पता चलते हैं। चौथा, पिछले सालों के एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना। और पांचवा, हर हफ्ते खुद का एक छोटा सा स्पेलिंग टेस्ट लेना। अगर ये रूटीन बन गया तो इंप्रूवमेंट पक्का है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, स्पेलिंग में मास्टरी रातों रात नहीं आती। ये हर दिन एक एक शब्द को सही करने की कोशिश से बनती है। लगातार प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आती है और फिर स्पेलिंग आपकी असली ताकत बन जाती है।